प्रॉफिट लॉस दोनों आपका अपना है. So that's how it started. तो वही स्केर्ड कि यार मतलब एक अच्छी खासी जिंदगी जा रही है, मैं क्या करने लगूँ? Yes, a little. I was, to be honest, I won't lie, because also this work that we do, this is the most scariest job you can do. मुंह पे कुछ और, पीछे कुछ और, मतलब बातें हर वक्त and all of that. And मैं बड़ा black and white, मेरे अंदर डिप्लोमेसी नहीं है. If I like you, I like you. If I'm fond of you, I'm fond of you. If I'm not fond of you, then you will know. तो मुझसे वो नहीं की जाती और मुझे वो बर्दाश्त भी नहीं है. Signed by all these actors and वही actors अभी तक यहाँ पे हैं. हाँ, नहीं हमारे हुमायूं, पीटीवी के। अदनान. अच्छा, उस टाइम पे भी हुमायूं Also because I think generations होती है ना, ये मुझसे पिछली जनरेशन थी, सब डॉक्टर बनना चाह रहे थे. मेरी वाली जनरेशन में सब बिजनेस स्टूडेंट बनना चाह रहे थे ना. हमारी से अगली जो आ रही है वो सब कंजर बनना चाह रहे हैं। एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं, अच्छा गाना सर, मैं गाना गाना था. आप क्या सोच रहे हैं? सलाम ख़वातीन व हज़रात, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? उम्मीद आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजरे होंगे, क्योंकि मैं तो ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि ईद पे हम लोग आपके लिए तोहफ़ा लेके आते हैं। तो तोहफ़ा आज ये है कि जो हमारे सामने एक शख्सियत बैठी हुई है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बाय फार द स्वीटेस्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। इफ़ यू नो हिम पर्सनली, आप जब इनको मिलते हैं तो आप मेस्मराइज हो जाते हैं विद हिज काइंडनेस, विद हिज ओरा, विद हिज चार्म, विद हिज ओपन बटन्स and deep neckline. Magar, I think the best thing is, apart from him being an actor and him being a producer and everything and all that, he genuinely is a very nice guy. और नाइस गाय इसलिए क्योंकि आप जब उनकी फैमिली को मिलते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं, आप इनके साथ रहते हैं, तो आपको पता लगता है हाउ हम्बल एंड हाउ डाउन टू अर्थ ही इज़। कहते हैं कि जब आप किसी को इज़्ज़त दें तो आप उसकी दुगनी इज़्ज़त करते हैं। तो वाकई ही ही इज़ हेलिंग फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिलीज़ ऑफ आवर पाकिस्तान। नॉट ओनली दैट, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स जो कि पाकिस्तान फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के यहाँ रात ईद हमारे साथ मनाने आए हैं। प्लीज़ वेलकम शहरियार मुनव्वर साहब। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि ये मेरी वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान, वो परफॉर्मेंस वाली एक्सेप्टेंस कि आपने मुझे स्पीच दे दी है, इतना तो मैंने किया नहीं ज़िंदगी में जितना आपने बोल दिया। नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा अगले साल, बेफिक्र है। हर एक को मिल जाते हो। नहीं, वेलकम टू द शो। तो आपने वो मेरे प्लंजिंग नेकलाइन की आपने फौरन बटन बंद कर दिए। फौरन बटन बंद कर क्या बात है। मुनव्वर साहब, हाउ आर यू सर? आई एम वेल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. लाइफ इज गुड. लाइफ इज गुड। वेलकम टू द मैरिड लाइफ, वेलकम टू दिस साइड ऑफ द पॉन्ड, यस, जहां आपको पता के लगता है कि दिस इज एन ओशन, नॉट अ पॉन्ड एनीमोर। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन गुड सो फार. एंड आई एम हैप्पी. अगर शादी करनी थी तो आई रियलाइज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स के माइंड से ही होनी थी. नहीं तो नहीं होनी थी, बिकॉज शी इज अ वंडरफुल पर्सन हु हैज manages to sort of handle me, and I think that's quite a big task. उफ तौबा, दैट इज ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. so वो और पता है, मैं अभी आपसे ऑफ कैमरा हम यही बात कर रहे थे, हमेशा आपको बताते हैं शादी ऐसे होती है, मैरिज ऐसे होता है, मैरिज ऐसे होता है. आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज टू बी एबल टू कमिट टू सीइंग द सेम पर्सन 24 hours a day, or maybe not even like 16 hours a day. But that's a long time to be. आई थिंक वो दूसरे हफ्ते आपको अंदाजा होना शुरू होता है कि अच्छा शी इज हियर, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इसकी प्लानिंग नहीं की थी ना, क्योंकि ये कोई नहीं आपको बताता कि यू हैव टू गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट देयर विल बी समबडी अराउंड ऑल द टाइम, एंड देन व्हाट दैट मींस इज कि आपने कहीं ना कहीं, चाहे आप जितने भी ओरिजिनल और रियल किस्म के इंसान हैं, एवरीबडी हैज अ मास्क. कोई ना कोई तो आपने एक प्रीटेंस या कोई मास्क या कोई चीज़ होती है, एंड देन after a little while you just have to completely shed that, all of that ना. आप करें ना करें हो ही जाता है. आज जैसे आप मुझे यही बता रहे थे कि 16-18 घंटे आपके साथ गुजारे, तो या हो ही जाता है. आई थिंक वो आपको वेकअप कॉल आती है कि आई मीन मुझे तो याद है कुछ दूसरे तीसरे हफ्ते में मुझे बस अच्छा. होना शुरू हो गया था कि अच्छा ये क्या मतलब है, कि मतलब इसके सामने हर चीज़ एक्सपोज है मेरी, कि मेरी अलमारी में कपड़े किस तरह पड़े हुए हैं, मेरे जूते उल्टे हैं और ये वो सारा कुछ. बट स्लोली स्ट्रक्चर जब आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होता है ना, आई थिंक दैट्स व्हेन यू रियलाइज को व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दिस इज. Yeah, no, alhamdulillah, that way everything. And you know, she's a I love that we're both like cheerleaders for each other. So वो कुछ कर रही थी, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ. मैं दिस हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, एकदम नहीं कुछ अनाउंस एकदम हुआ. अनाउंस लेट हुआ, बट आई थिंक वी गॉट टू नो each other for about a year and a half. थ्रू वर्क? Not really. We met
we met at a friend's place and socially we met socially and आसिम साहब के घर पे हमारी मुलाकात हुई थी पहली दफा. ओके, अच्छा अच्छा अच्छा. Yeah, so आसिम साहब का इसमें हाथ तो नहीं था? नहीं, not at all. I think this was I think it was completely किसी ने अनप्लान्ड था ये, unplanned, अनस्क्रिप्टेड था. unscripted था. हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी actually. We met about 3-4 years ago at Asim's place. And then we weren't really like, we just were Facebook friends and stuff. So hello, hi, and now and then that sort of thing. मगर उस वक्त आपने कोई घास नहीं डाला होगा क्योंकि मुनव्वर शेर मुनव्वर. नहीं, आई थिंक टाइमिंग की बात होती है. आई थिंक हम दोनों की ज़िंदगी में ऐसी कोई टाइमिंग थी नहीं. एंड जब वो टाइमिंग हुई तो वो रैंडमली आई थिंक फिर एक दफ़ा कैजुअली मुलाकात हो गई. एंड देन वी लाइक ओ हाय हाउ आर यू एंड देन बस फिर बातें करना शुरू कर दी हमने. So what was that moment? What was that moment? ला ला ला. वो एक संडे था जिस दिन अगर मैं सोता रह जाता तो शादी ना होती. बट उस दिन मैं जल्दी सुबह अच्छे बच्चों की तरह उठा और मैंने सुबह जाके जो है ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी आई हैड विद हर. एंड देन दैट डे आई रिमेंबर संडे we were just supposed to have coffee and then we kept talking and talking and talking and talking and then we hung out for like 7-8 hours that day. और फिर जाके मैंने कहा कि अब आपको डिनर भी करा देते हैं. And then कॉफी से बात शुरू हुई और डिनर पे आ रही. yeah, so it was mashallah, we were just hanging out. हम लोग we were at a club. we were at the Sin Club. Yeah. And we were at the bistro. वहीं पे बैठे हुए थे और वो शाम हो गई. बैठे बैठे वो कॉफ़ी पी जा रहे थे. And we were just talking and then I think so that day actually the next morning I was like ये हुआ क्या है, मतलब 7-8 घंटे कैसे बात कर ली है. So I think for me very early on into knowing her I decided that this is the one. Yeah, because I think मैं थोड़ा उसको freak out भी कर दिया because I think the first month of knowing her I made her meet my parents. अच्छा जी. हाँ, so तो फिर वाइब थी. हाँ, नहीं बिल्कुल वाइब थी. और नहीं, but the good thing was that I think timing wise both of us in our lives we were at a place where मतलब मैं भी mentally वहाँ पे था और वो भी mentally वहाँ पे थी कि if there is something then let's No, mashallah, you talk about both the long are looking fantastic together. The wedding was amazing. I saw the pictures. अल्हम्दुलिल्लाह. I'm sorry. आप बिल्कुल यही मैं बोलने वाला था कि जो अपने ही होते हैं ना वही क्या कहते हैं, अपने ही गिराते हैं. हाँ नहीं आपका इनवाइट आया बहुत था. मिस किया आपको. उसमें फ्लाइट भाभी को मिस टिकट किया. नहीं थी मगर चले मैं आ जाता हूँ. होपिंग फ्लाइट जना वाले आपको ढेर सारे पैसे दे रहे हैं ये कहने के लिए. हम काटेंगे ये. ओके सर, थोड़ा सा आप भी नहीं आए और कुकी भी नहीं आए हैं. हाँ, कुकी क्यों नहीं आया? आपने भेजा था उसको? बिल्कुल ऑब्वियसली आप भी नहीं आए, कुकी भी नहीं आए. आपको एक वलीमा ना लाहौर में करना चाहिए. आपके लाहौर की याद करने कि आपकी पूरी खानदान से किसने रिप्रेजेंट किया है मुझे, आप सबको. सोनिया. Sonia was not here. Sonia was not here. Siki was abroad ready अपने in-laws के पास. ओके ठीक है. तो हम हमारी तरफ से कोई नहीं आए थे. आई थिंक टिना खला. यस यार तो बस ठीक है ना, टिना खला आ गई. बस सारे खानदान को रिप्रेजेंट. सर हाजिरी लगनी चाहिए, हाजिरी लगनी चाहिए. You are brought up माशाल्लाह in a very well known family हमारे कराची की, और कह दें कि you are from a privileged background also. नॉर्मली जो privileged background से लोग होते हैं वो इस फील्ड में नहीं आते. आपके मतलब होता कि अच्छा जी मैं बिजनेस संभालूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा एंड ऑल दैट. किस उम्र में आपको पता था कि ओ मुझे तो कीड़ा लड़ गया? बहुत जब छोटा था तो मेरी आंट was director producer with PTV at the time, सुल्ताना था. and तो मैं एक दो दफ़ा उनके सेट पे गया था. तो वहाँ पे जाके मैंने देखा था उस ज़माने में सारी शूटिंग सेट पे होती थी, which I think is there's more glamour to that. अब तो लोकेशन पे होती है, which is also amazing. अच्छी बात है, बंदे को one should be grateful for whatever there is. लेकिन the idea of shooting on a set is very glamorous कि आपने पूरा एक घर बनाया हुआ है सेट पे and all of that. So मैं गया था, पहली दफ़ा मैंने देखा था कि यार ये सिर्फ 3 दीवारों वाला घर क्यों है, क्योंकि चौथी जगह पे तो कैमरा होता था ना. बिल्कुल. So it was a new thing for me. I was very young. I was like 3-4 years old. So I think that's when I started taking a liking to it, and I visited a couple of times. And I remember एक दफ़ा वहाँ पे कोई
मुगल ड्रामा चल रहा था या कुछ, तो मैं वो बच्चे के कपड़े उठा के लेके आ गया था, अच्छा के स्कूल चला गया था। तो वहाँ से वो जो एक पाक बोती पाक तलवार और वो कोई छोटे नवाब के कपड़े थे, तो वो पहन के मैं स्कूल चला गया था। सो इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी दैट वे एंड स्टफ। एंड सो एंड आई थिंक दैट वे आंटी सुल्ताना वाज वेरी काइंड, बिकॉज अक्सर मुझे वो शी वुड सेंड मी पिक्चर्स साइंड बाय ऑल दीज एक्टर्स, एंड ऑल दीज एक्टर्स क्या वही एक्टर्स अभी तक यहाँ पे हैं, हमारे हुमायूं, पीटीवी के अदनान। अच्छा उस टाइम पे भी हुमायूं था भाई देखिए तो ओके आगे चले So, जब था कुछ तब भी हुमायूं था सो हाँ, सो वाली बात है। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास तस्वीर है पूरी, और एक पता नहीं कोई ड्रामा था जिसमें सब है ना, ये फरहान अली आगा भी है उसमें, अदनान सिद्दीकी भी है उसमें, हुमायूं भी है उसमें। सो एक्चुअली उस ज़माने में ड्रामाज में, आजकल आपने अचानक से शुरू कर दिया कि बड़ा सिंगल डायमेंशन वन ऑन वन किस्म की एक्टिंग शुरू Yeah. कर दी है। इट वाज इंटरेस्टिंग एट दैट टाइम, जो पीटीवी के ड्रामास होते थे, यू वुड हैव you'd have a big cast, everybody would be there, and different tracks को भी importance मिलती थी। हम्म, So that way I've got these, I still remember like from 4th grade right now, there's a set of pictures I have from this drama जिसमें हुमायूं signed it, पीछे हुमायूं ने साइन किया हुआ है, अदनान ने साइन किया हुआ है। So you know I was always connected somehow to it. And then जहाँ हम बात करने के भाई मतलब यू ग्रू अप अराउंड मतलब लुकिंग एट दीज पीपल, किस पॉइंट पे आपको वाकई हुआ था कि यार नहीं आई वांट टू गिव इट अ शॉट? व्हाट वाज दैट टिपिंग पॉइंट? बिकॉज यू डिडंट जंप इनटू एक्टिंग मतलब फर्स्ट यू वर मोर इंटरेस्टेड ऑन द बैक एंड ऑफ इट आल्सो। yeah, so I always wanted to, and I still enjoy being behind the camera. I've done a couple of things here and there. मैं चला गया था business school. I studied finance at IB. या तो दूर दूर तक कोई फिल्म पड़ी नहीं वहाँ पे। And so when I graduated, तो उससे पहले I was doing commercials किए थे when I was in uni, Coca-Cola वगैरह के, Lipton ये वो different commercials model। एंड दैट वाज थ्रू आसिम? No, different people. अच्छा I think my first 2 commercials was Sakir Malik. Then the next 2-3 commercials were with Asadul Haq, and Asim I worked quite late. This I'm talking about when I was in uni, like या आई रिमेंबर वो जो नए नए आपके कमर्शियल आए थे, मैं कहा यार ये ऋतिक रोशन लोकल कौन है? so। हाँ, you resembled him a lot. You still do. अच्छा नहीं, बड़ा हसीन इंसान है और बड़ा सीनियर एक्टर है। मैं आई ऑलवेज थिंक दैट ये बड़ी एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी ख़राब बात होती है कि आपकी आवाज़ आतिफ से मिलती है, आपकी शक्ल उससे मिलती है, बिकॉज वो आपकी, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप श्रगिंग ऑफ योर एंटायर करियर। आई हैव हैड टू No, in a way you're right. In a way you're right, but it also can be taken as a form of compliment. yeah, sweet. Obviously, he's known to be such a big star and seen in star and all, so I do take it as a compliment. It's very kind of you and everybody when they say that. But I think as an actor ये आपको बड़ा discredit करता है, क्योंकि आपकी अपनी आइडेंटिटी बड़ी important है। हमारा तो क्राफ्ट ही वो है कि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखा सकें। Anyway, coming back to this, so इस तरीके से एड्स बैड्स किए, एंड तो जब ग्रेजुएट किया तो मेरी लग गई एक MNC में जॉब, एंड इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी, एंड अच्छी नौकरी थी। 3 साल मैंने यहाँ 2 साल काम करना था, फिर बाहर चले जाना था। सो आई वाज ऑन द परफेक्ट ट्रैजेक्टरी फॉर हाँ सेट हुआ हुआ बस। फाइनेंस के। अब्बा भी खुश, अच्छे स्कूल गया, फाइनेंस पढ़ी, लग गया MNC में, अब बस हो गया करियर इसका। वहाँ पे जो है ना, मैंने कोई 6-8 महीने काम किया, एंड आई एंजॉयड माई लाइफ, आई वाज एंजॉयिंग माई सेल्फ। मुझे MT से उन्होंने परमानेंट भी किया एंड ऑल ऑफ दैट, सो थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड। तो मुझे एक एक ऑफर आई कि ये तुम कुछ छोटा सा रोल कर लो। This was in Karachi. This is in Karachi. Okay. And so again that whole world fascinated me again, of the whole world. पुराना प्यार एकदम अचानक जाग गया ना, और repressed memories जो थी वो एकदम, ये खुशबू मुझे कुछ याद दिला कुछ याद दिला रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो जो कमर्शियल्स के सेट पर जब आप जाते थे ना, तो दैट बीइंग ऑन अ कमर्शियल सेट विद अ फिल्म कैमरा, क्योंकि शुरू के कुछ कमर्शियल्स मेरे फिल्म पे शूट हुए थे, या उसकी एक जिसकी रोल शुरू होता था, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये सीखना है, डायरेक्ट करना सीखना है, आई वांट टू गेट बिहाइंड द कैमरा। कोई तरीका पता नहीं था, मैंने कहा चलो एक्टिंग शुरू करता हूँ, उसके थ्रू सीख लूँगा। सो मैंने इसलिए एक्टिंग शुरू की, एंड आई क्विट माई जॉब। तो अब्बा परेशान हो गए कि हाँ घर वालों ने हाउ डिड दे टेक इट?
और ही वाज इनिशियली माय मॉम वाज लिटिल वरीड कि ये, क्योंकि वो एक अच्छी ये वो ट्रैजेक्टरी है जो हर पाकिस्तानी बच्चे के लिए चाहता है कि इसने 2 साल काम करना है, फिर ये बाहर चला जाएगा, एक एमएनसी में काम कर रहा है। व्हाट एल्स कैन यू आस्क दैट वे ना फॉर योर किड्स? ऑल्सो बिकॉज़ आई थिंक जनरेशंस होती है ना, मुझसे पिछली जनरेशन थी, सब डॉक्टर बनना चाह रहे थे। मेरी वाली जनरेशन में सब बिज़नेस स्टूडेंट बनना चाह रहे थे ना, एंड सो फॉर बिज़नेस स्टूडेंट वाला जो ड्रीम था वो हमारी से अगली जो आ रही है सब कंजर बनना चाह रहे बनना नहीं चाह रहे। सो ये हाँ, तो खैर एनीवे सो अम्मा अपसेट हो गई। डैड सैट मी डाउन, ही सेड कि लिसन इफ यू वांट टू डू दिस बट सब इसलिए क्योंकि आपके अब्बा हुजूर में एक अदाकार छुपा हुआ है। हाँ, उनको खुद बहुत शौक था। वो एयरफोर्स गए थे लेकिन एकेडमी के डेज में वो रोमांटिक इंसान है सर। हाँ, तो था तो कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सो वाइकेरियसली वो मेरे थ्रू जो है ना अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हम्म। थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ, लेकिन अपने फाइनेंसेस खुद समझो। ऐसे नहीं हाँ 2 साल बाद आके मेरे पास ये नहीं आना कि यार ये मैंने ज़िंदगी ज़ाया कर दी, अब मैं क्या करूँ अब ये। So he's like, this is your own decision. yeah. You're set in a good way right now. If you're taking this risk, then no You have to support yourself. reward भी तुम्हारा और punishment भी तुम्हारी इसकी फिर से on. But I support you through it. So I think that was a very intelligent way of speaking to a young adult. Because आपने बहुत जल्दी उसके सर पे वो responsibility डाल दी कि ठीक है तुम्हें support करते हैं, but आपका profit loss दोनों आपका अपना है। So that's how it started. And were you scared कि यार मतलब एक अच्छी खासी जिंदगी जा रही है, मैं क्या करने लगूं? yes, a little. I was, to be honest, I won't lie, because also this work that we do, nobody realizes this is the most scariest job you can do. Yeah, because आपके पास फिक्स तो कुछ भी नहीं है। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है सर, उससे पहले जो हिम्मत चाहिए आपको। हमारा एक बंदे का बुरा दिन गुजरता है, उसका बॉस उसे डांटता है। If you have a bad day at work, your boss will yell at you, you'll come back home, you'll be upset, your wife will take care of you, and it'll be over, Yeah. right? You and I, we have a bad day at work, the whole world knows. Yeah, true. So it's not this job is a scary thing. We're putting Plus, ourselves you're only there. good as your last work. Absolutely, and you're putting yourself out there. आप अपने आप को इमोशनली खोल रहे हैं सबके सामने, एंड आप सबको लाइसेंस देते हैं कि मेरे ज़िंदगी के बारे में बात करो, मैं जो कर रहा हूँ बात करो। इट्स अ बिग डील जो आप करते हो। सो इट इज़ स्केरी, इट इज़ वेरी स्केरी टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। खैर, इस तरीके से मैंने शुरू किया। मैंने कुछ 1-2 ड्रामे किए। वो ड्रामे करते जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पे तो मैंने नहीं सीखना जो मैं सीखना चाहता हूँ। आई वांट टू लर्न हाउ टू बी, आई वांट टू लर्न माय क्राफ्ट। मुझे अपनी एक्टिंग बेहतर Was करनी it है। the speed या was it the script that turned you off कि यार ये तो वही वाला रट्टा काम चल रहा है और वो सारा कुछ? देखिए, इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। नोबडी हैज़ टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑन द जॉब लर्न करेंगे तो किसी के पास टाइम नहीं है। उन्होंने स्कूल नहीं खोला हुआ कि आप जॉब पे जाओगे एंड समबडी विल टेक टाइम टू टेल यू हाउ टू से अ लाइन, या फिर क्या गलत करो क्या सही करो। एवरीवनस बिजी ऑब्वियसली, एंड राइटफुली सो। इट इज़ अ बिजनेस एंड इट्स कट थ्रोट। नोबडी हैज़ टाइम। यू हैव सर्टेन KPIs, you have to hit a certain number of scenes in the day. So then I realized, फिर मैंने उस टाइम पे मैंने एक कुछ कमर्शियल्स किया आसिम साहब के साथ। आई थिंक मेरा पहला कमर्शियल कोका कोला की कमर्शियल था। That was the first time you guys worked. That was the first time I worked with him. And actually वो मेरा कोका कोला का जो कमर्शियल था, उस कमर्शियल पे बहुत लोगों का पहला कमर्शियल था। सोनिया हुसैन का पहला कमर्शियल था वो, मुनीब भट्ट का पहला कमर्शियल था वो हाँ ये बोला था वो जो जिसमें 5-6 लोग थे। हाँ, सब एक साथ। Yeah. सना जावेद का पहला कमर्शियल था वो। So all of them, like we were all there together, I remember. And mashallah, then everybody got into this line of work and did well. And Aslam got a knack for like picking these kids. Yeah. तो वो बच्चे सही कर जाते हैं। खैर anyway, so जब वो किया तो I really enjoyed working with him because उनकी टीम एक डिफरेंट किस्म की टीम होती है। It's very like coordinated, टक everything is planned by the book, स्टोरी बोर्ड्स बने हुए हैं, मूड बोर्ड्स बने हुए हैं, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। हर सेकंड का आपको पता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। So I said this is amazing, this is I want to learn how this is done. So वो किया तो मैंने उनको थोड़ा सा हिंट करा कि मैं कुछ आपसे सीख सकता हूँ। तो उनको लगा कि जैसे बच्चे अक्सर आके आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कहते हैं कि सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो लिफ्ट नहीं कराई उन्होंने। Right after that, what happened was that अभी भी नहीं होगा, मतलब इतने कराते हैं काफी लोगों को इग्नोर मैं यहाँ नहीं हूँ। So खैर anyway, then what happened was that उसके बाद फिर back to back वो हुआ,
फिर मुझे एक मिल गया उनके साथ लक्स का कमर्शियल, हुमायूं का कमर्शियल था। आई वाज द मेल इंटरेस्ट जो करके सूंघता है। तो उन्होंने कहा कि बेटी तो में सूंघने का टैलेंट है। ये चले ये कुछ यादें आई होंगी मुनव्वर साहब, आगे चले चले आगे चलते हैं। सो वो हुआ, फिर देन आई डिड नेशनल फूड्स का कमर्शियल किया मैंने, चिट्टा कुकर। वो बड़ा हिट कमर्शियल था वैसे, चिट्टा कुकर। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट। I remember the jingle, but Yeah, it's like this is beautiful. Khair, so when we did that, that's when I really इस पूरे टाइम में you and Asim start becoming friends more. I mean like तीसरा project था back to back within. I think अगर आपकी लाइफ में मैंने अगर किसी को देखा है कि वो जो आपकी mentorship वाली जो है, that's Asim. Absolutely, Yeah. absolutely, and not just me. You know, he's got that knack where he's mentored a lot of people. So Myra, Fawad, Myra, Adil, even now Ahad. You know, अक्सर मैं उनके घर पे यमुना बहाज को देखता हूँ. So you know, there's a reason like everybody kind of gravitates towards him because he takes out that time to know what's wrong. He actually cares. Yeah. So anyway, so वो हुआ उनके साथ, फिर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने मुझे रख लिया अपने पास. And then I started assisting him. मैंने उनके पास AD किया, फिर उन्हीं की कंपनी में कुछ टाइम बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मैंने डायरेक्ट किया, फिर मैंने उनके लिए प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद हमने साथ मिलकर कंपनी खोली और हमने फिल्म प्रोड्यूस की. नहीं, वो तो भी हम आगे जा रहे हैं ना. मेंटोरशिप की जहाँ मैं बात करता हूँ, दे वेरी हार्डली, बहुत कम लोग होते हैं और दे वेरी लकी टू एक्चुअली फाइंड अ गुड मेंटोर इन दिस इंडस्ट्री. बिकॉज जिस तरह आपने बात की कि भाई ना किसी के पास टाइम है, ना ही कोई इतना एफर्ट Absolutely मतलब करता है and all that. But having said that, now you have a career of more than 15 years in this industry and all that. So, and plus you're shifting towards production and direction and all. भैया 15 years से ज़्यादा हो गया. नहीं बट सब क्या हो गया सर जी 15 साल से हो गया. आपको पता है आपका कोक ऐड कब आया था? मैं बताता हूँ आपको, 2009 2010 15 साल. हाँ सॉरी जी 14 साल हो गए हैं मुनव्वर साहब को इंडस्ट्री में आए हुए. लेकिन अगर टाइम फ्लाइज. हाँ time flies. Now you stepping into direction and you stepping into मतलब production also. What are you taking away from that mentorship? कि अच्छा यार मैंने अगर अपना content आगे लेके जाना है तो मैं किस तरह लेके जाऊँगा? Is it going to be on those same lines? Yeah, you want to get out of his shadow and do something on your own? So I think I've learned the craft from Asim, and that's the most important thing. Unfortunately, हमारे काफ़ी लोग ऑन द जॉब सीखते हैं तो उनको क्राफ्ट नहीं आता. क्राफ्ट एक बहुत टेक्निकल चीज़ है. यू नीड टू नो द रूल्स बिफोर यू नो हाउ टू ब्रेक देम. हम लोग शुरू करते साथ ही पहले दिन ही बोलते हैं कि ओ मैं रूल्स को नहीं मानता, आई ब्रेक रूल्स. फर्स्ट नो द रूल्स, एंड वंस यू नो द रूल्स एंड you've mastered them, then break them. So I learned the craft from Asim that way. But I think everybody has their own, you know, way of doing things and interest के किस चीज़, क्या चीज़ उनको इंटरेस्ट करती है क्या. I would feel I like, मुझे थोड़ा ग्रिटी काम ज़्यादा, थोड़ा रॉ किस्म का काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. बट मैंने जो कुछ चीज़ें की हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2 years ago I did this thing for I did माहिरा के साथ मशादी, that was for Multiform. It was like a 5-minute short we did. So इसमें somebody was watching it with me and they said, you know, it's interesting, कुछ shorts इसमें ऐसे हैं जैसे, you know, लगता है कि तुम्हें, you know, मैंने कहा obviously इनसे सीखा है तो आप, you know, there are things that you do pick up. आपने उस्ताद से आप सीखते हैं. But I think that is the thing कि आपके उस्ताद का वो thread या कोई चीज़ जो सीखिए वो नहीं चाहिए, but obviously आपके अपने influences हैं, आपके अपने experiences हैं. So I think that way we're very different. जब हमारी discussions भी होती है मेरी और आसिम की, so we have a very different way of looking at things. But yeah, like fundamentals and everything I've learned from him, and उनकी aesthetic sense, उनके one can only you know imagine कि कभी आप कर सको वैसे. Let's talk about your cinema love. It's a very love and hate relationship you've had with cinema. Yeah.
आपने फिल्में भी बनाई, फिल्मों में काम भी किया, एक्सपेरिमेंटल काम भी किया, और आपने रोमांटिक काम भी किया। ज़ाहिर बात है, गुड लुकिंग बंदा यही करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको काम करते हुए मैंने देखा है, मतलब जिस तरह आप अपनी प्रोडक्शन को सीरियसली लेते हैं और जिस तरह डिटेल्स में जाके करते हैं ऑल दैट, किस पॉइंट पे आपको लगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फिल्मों का भी जो पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर है ऑल दैट, the films, the movies that you picked were very different from, मतलब एक तो होता है ना कि यार अच्छा मैंने सिर्फ एक्शन फिल्में ही करनी या मैंने रोमांटिक फिल्में ही करनी है ऑल दैट। आपने 7 दिन मोहब्बत इनकी, उसमें एक मतलब कॉमेडी रोल भी किया, थोड़ा सा अपने आप अपना गेटअप भी ठीक किया, हाँ नर्डी क्वर्की आ गया। फिर होमन जहाँ आ गई जिसमें आपने एक अलग कैरेक्टर किया, फिर आपकी परे हट लव है, उसमें भी आपने एक अलग कैरेक्टर, मगर हिट एंड मिसेस हुए हैं, ठीक है ना। फिर मैंने और हुमायूं ने साथ मिलकर एक हिमाकत भी की, गाजी गाजी। आपने उसकी कहा बात भी करेंगे। 3 फिल्में की और एक हिमाकत की। हाँ चलें, गाजी आपने की, चलें वो भी एक अच्छा जी हम साईफाई करने लगे और वो जो भी कहते हैं सुपर हीरो जॉनर एंड ऑल दैट। डू यू थिंक इट वाज टू सून फॉर यू टू जंप इनटू फिल्म्स? I think that my first film, which was Homan Jha, I really enjoyed that character. I think I played it well also. But the thing is that I think it was all too soon and all together for not just me, for Pakistan at that time. Nobody knew what they were doing. Yeah. And people are still figuring out. देखो मैं ये नहीं कहता कि काम मुश्किल है या जो भी है, हमने किया नहीं इतने सालों से, बिकॉज इतने सालों से टेलीविजन ड्रामा तो बनता जा रहा था ना, नॉन स्टॉप रोज़ बनता है। मैं कल आपको बोलूँ आपको एक ड्रामा प्रोड्यूस करना है, आपको 5-6 दिन लगेंगे, यूल बी, मैं ये नहीं कह रहा कि प्री प्रोडक्शन 5-6 दिन क्यों नहीं चाहिए, आपको 2-3 महीने प्री प्रोड्यूस करना चाहिए। नहीं, बिकॉज वी आर अ ड्रामा। बट मैं अगर आपको बोलूँ 5 दिन बाद तुम्हें शूट पे जाना है तो आप कर लेंगे, हाँ, बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट नाउ, Yeah. you know आप रनिंग में आपको पता है it's वो not your first rodeo, you know how to, you know the game, you know how to get by. फिल्म पे सबके हाथ पैर ऐसे बोलते हैं बिकॉज किया नहीं है इतना, इट्स नॉट, ज़्यादा नहीं हुई भी ना आपकी। जो मैं मेन स्ट्रीम फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, वो तो बनना बहुत साल पहले रुक गई, वो आपकी अर्ली 90s में ही स्टॉप हो चुकी हुई थी। एब्सोल्युटली। सो वो इतना लंबा एक टाइम आया जिसमें लोग फिगर आउट करना चाह रहे थे। सो आई थिंक कि मुझे स्पेस आउट करना चाहिए था इन दैट रिगार्ड, स्पेशली बिकॉज इन प्लेस लाइक पाकिस्तान फिल्म इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एन एक्टर। हमारे फाइनेंसेस और हमारे फीजिबिलिटी मॉडल्स इतने मुख्तलिफ हैं कि हमें एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को तो होना ही पड़ता है, बट एक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि यार जस्ट बिकॉज फिल्म मिल रही है आप ना करो, आप समझो कि अगर ये मैं फिल्म करूँगा तो मैं अपने ऊपर 8-9 करोड़, उस ज़माने की, अब तो और भी बहुत महंगी हो गई है फिल्म, उस ज़माने में बन जाती थी अच्छी फिल्म 9-10 होमन जहाँ भी आपने ही एक तरह प्रोड्यूस भी की थी, प्रोड्यूसर, और उसके बाद यू डिड परे हट लव, जो कि उससे भी बड़ी मतलब प्रोडक्शन थी। या एब्सोल्युटली। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एस्पेक्ट एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड आल्सो, वे अभी आपने खुद कहा कि नंबर्स डोंट मेक सेंस, मगर उससे बड़ी प्रोडक्शन करना, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जी मतलब व्हाई डिड यू डू इट, बट मतलब बंदा कहता है अच्छा मैं छोटी पहले प्रोडक्शन कर दूं एंड ऑल दैट, परे हट लव वाज अ ह्यूज प्रोडक्शन। देखिए उसके पीछे सोच आई थॉट वाज, पहले तो 2-3 चीज़ें उसमें। एक चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज्ड टू मेक इट लुक मोर एक्सपेंसिव ऑन स्क्रीन than the kind of money we spent on it. Yeah. And was stay because we really our pre-production was strong. Like for example, international, जब हम गए Turkey वगैरह, most of all our locations were free. Yeah. Because we went through the, if you remember, you were with us. We went through the foreign ministry and we went through the tourism department over there and all that. But a lot of this was possible because we had strong pre-production. So khair, that was true. But the idea behind it, I think, was right because by that time OTT शुरू हो चुका था, right? So cinema has become very different now after the, जब से OTT आया है. Yeah, it's all about scale now. Yeah, it's not just scale, it's the kind of films that do well. देखें पहले एक होती थी आपकी मीडियम बजट फिल्म, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर वही बनती थी, जिसमें आपने 4 गाने डाल दिए, ये कर दिया, थोड़ा रोमांस डाल के फिल्म आपकी आ गई। बिल्कुल। अब वो मीडियम बजट फिल्म्स नहीं बच सकती। या तो आपने बड़ी कोई ऑफ बीट फिल्म बनाई है इंडी किस्म की, और बनाई है आपने 2 रुपए की और उसने 4 रुपए का बिजनेस कर दिया, तो वो सक्सेसफुल मॉडल है। या फिर आपने एक
सिनेमा फिल्म बनाई है। हाँ भाई देखें, हमारे यहाँ ईद इट्स ऑल फैमिली एंटरटेनमेंट, या आप मौला जट बना दें, ठीक है ना, बट मौला जट इज अ यूनिकॉर्न, मतलब 9 साल 10 साल बाद एक फिल्म आई है। इंटरनेशनली भी देखें ना, इंटरनेशनली भी आप देखें, टॉप गन आती है $2.4 बिलियन करके जाती है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि नंबर्स यही है, बट ऐसी कुछ नंबर्स है ना। नहीं कहते पाकिस्तान में उसने अच्छा बिजनेस किया हुआ। सो वो क्यों करती है? बिकॉज इट इज अ सिनेमा फिल्म, ऐसे है ना फिल्म, एंड इट्स द म्यूजिकल एक्सपीरियंस, इट्स द विजुअल, इट्स द डा डा डा। जो बीच की फिल्म है अब वो आप OTT पे देख लेते हैं, या फिर कोई बहुत ही ऑफ बीट फिल्म होती है, जैसे समथिंग लाइक वो शैतान आई इंडिया में, एंड इतना नाउ फॉर इंडिया वाज अ न्यू फ्लेवर ऑल टुगेदर, जबकि वो इस तरह की चीज़ें आप इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड की फिल्में देखें तो उधर से उठा के छापी हुई है उन्होंने। दे बीन डूइंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बट वो जब नहीं आई तो इट वाज मेड ऑन अ शूस्ट्रिंग बजट एंड मेड quite a bit of money. मगर आप बात करें एक ऐसे नेशन की जहाँ सिनेमा गोवर्स हैं, हमारे पंजाब इज़ द बिगेस्ट कलेक्शन जहाँ से सिनेमा गोवर्स जाते हैं। वो दरमियानी फिल्म भी देख लेते हैं क्योंकि पंजाबियों को शौक है वीकेंड में बाहर निकलना है, पिक्चर देखनी है और ये जाना है। कराची में एक तो आपके इतने सिनेमाज नहीं है, ऊपर से यहाँ वो सिनेमा गोवर वाला कल्चर नहीं है। सो हमने ये सोचा था टू कम आउट विद अ फिल्म दैट विजुअली इज अ ट्रीट एंड गेट्स पीपल to leave their houses and come to the cinema, na? And that was the thought behind it. So, what would you change about Pariyat Love अगर मैं अब आपको कहूँ? I mean, I wouldn't change anything about Pariyat Love because it's done. But what lesson do you? What would I do if I have to make another film, produce another film now? Firstly, I'd get out of the rom-com genre. पाकिस्तान में क्या किसी भी टाइम पे अभी मैं rom-com नहीं बनाना चाहूँगा। मैं थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट आइडिया पे काम करूँगा, या तो अगर फिल्म बनानी है तो आइडिया हाई कॉन्सेप्ट हो, या तो फिर ना हो, या तो फिर छोड़ दे, नहीं बनाते, सीट पैकेट ड्रामा बना देते हैं। So that's what I would do differently. I would have a different kind of genre. I would have a different kind of a script. I would have a different kind of mounting. So yeah, those are the things. But do you think Pakistan का जो सिनेमा है, it's ready for something new? Because यहाँ हमारे यहाँ देखें, I come from the JPNA franchise और ये कॉमेडी हमारे यहाँ सबसे बड़ी चल रही है and all that. उसके बाद आपका सेकंड है फैमिली एंटरटेनमेंट, जिसका बड़ा एक्शन है। Absolutely. तो अगर आप हाई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं, डू यू थिंक पाकिस्तान इज रेडी? हाई कॉन्सेप्ट, इतना भी हाई कॉन्सेप्ट नहीं कि मैंने कौन सा इंटरस्टेलर बना देनी है। No. So मैं बात कर रहा हूँ कि हाई कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान, which means के I would want to do something in action now, because I think that and now also one needs to realize what kind of action one can do, right? Yeah. आप बैड बॉयज नहीं बना सकते पाकिस्तान में, बिकॉज आपके पीछे वो विस्टाज नहीं है, आपके पीछे वो बिल्डिंग्स नहीं है, 100 फुट की बिल्डिंग नहीं है, तो मैं कैमरा कहाँ खोलूँगा? Yeah. फिर आप मौला जट बना सकते हैं, क्योंकि वो आई थिंक पीरियड पीस, आई थिंक हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री के ऊपर, हमारे हिस्ट्री की, हमारे लिटरेचर में इतने बड़े बड़े हीरोज हैं, अगर हम पीरियड पीसेस में जाएं तो वी कैन रियली मेक समथिंग। क्योंकि अल्लाह मियां की बनाई हुई आर्ट डायरेक्शन तो है ना, पहाड़ है आपके पास, खूबसूरत आपके वैलीज हैं, सब कुछ है, सो यूज दैट and make something interesting around that. And if not that, even then I would want to make something like which is high concept but a smaller budget film, and have fun and see के अगर इतने में बनाई है तो इसके finances make sense कि अगर मैं उधर बेच दूंगा तो ये हो जाएगा, इधर जाऊंगा ऑनलाइन चलेगी, ये चलेगी, पैसे पूरे हो जाएंगे, and then see what it does. So those are the two kind of films I would get into. I wouldn't want to get into and I think I would also do fewer songs. Yeah. 2 good songs. बहुत ऐसा लगता है गाना पे, बट गाने पूरी फिल्म लोग भूल जाते हैं, गाने नहीं भूलते। हाँ, क्योंकि वो लॉन्जेविटी ज़्यादा है ना उसकी। जैसे बट साहब आप जो गिटार बजा रहे हैं हाय दिल बेचारा पे, आप देखें 20-30 साल बाद भी लोग देख रहे होंगे, जैसे हम बैठ के देखते हैं अपने पुराने गाने। मैंने रिक्वेस्ट किया आसिम कि प्लीज मुझे गिटार बजाने थे यार। नहीं तो आपको डांस कराने के मूड में मुझे डांस कराने मूड में, मैंने कहा सर मुझे गिटार बजाने दे, बड़ा अच्छा, मगर ही वाज वेरी काइंड, क्योंकि वो एक आपका एक पल भाई जाना में हो चुका था एक्सपीरियंस। या मुझे था कि यार मैं नहीं इतनी ठुमरिया हिलती तो इससे बता गिटार ही बजाते। कोई लाई थी आप? नहीं, मगर मैंने आपको देखा, आप माशाल्लाह 24/7 लखे लड़ाई, जितना आपने डांस के ऊपर एफर्ट आप करते हैं ना, अपनी एक एक स्टेप को कैलकुलेट करके, और मतलब उस तरह, हालांकि आई थिंक यू आर नॉट अ वेरी फ्लेक्सिबल गाय,
मगर उसके बावजूद जिस तरह आप अपने आप को पुश करते हैं ना कि नहीं मैं ये स्टेप करनी, मैंने ये स्टेप करनी, मैंने ये स्टेप करनी, मैं कहा, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है. Having said that, let's talk about the main thing, the women in your life. Like my mother, like my sister, like my wife. यार मैं तो इधर जा रहा था, आप किधर जा रहे हैं यार? No, but seriously, sir, you have been surrounded by beautiful, powered, strong women, starting from your mother. और उसके बाद this one specific woman that I'm talking about is Myra Khan. आपकी जिंदगी में बड़ा उसका इम्पैक्ट रहा है. As a friend, as a co-worker, as sort of like a mentor also and all that. इतनी बुढ़ी नहीं है बेचारी मेरा जितना. मेंटोर भाई आपका यंग दोस्त भी हो सकता है. हाँ वो कुछ बुढ़ी रूहें होती हैं. हाँ बुढ़ी रूहें भी आपका. हाँ. ये मैंने नहीं कहा, इसने कहा भाई, खुदा से बुढ़ी में जवान जिस्म में बुढ़ी रूहें होती हैं. बहुत बुरा कवर कर रहे हैं आप, मगर चलें. ये पूरा काट दीजिएगा. ये नहीं कटेगा कि आप ये एजेस बातें लगेंगी और हम दोनों पिटेंगे इस पे. सर आप पिटेंगे. आपने कहा मैं तो वैसे ही पिट रहा हूँ. आप उसको मेंटोर बना रहे थे, मैंने कहा मेरी दोस्त है. मैं मेंटोर तो कहाँ लिखा हुआ है कि मेंटोर बुढ़ा होता है? ये भी है, ये भी. ठीक है ना? सिखाने वाला तो कोई भी हो सकता है. सिखाने वाला कुछ भी हो सकता है. बट नो, शी हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल इफेक्ट ऑन योर करियर. आई सी के आप हमेशा एडवाइस के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए उससे काफ़ी आप लोगों की डिस्कशन होती है. Where did you find that comfortableness with her? Because you guys worked on a few projects also. Yeah. No, I remember that the first meeting that we had was very awkward because we met through Asim and because वो हम ये सब. And he's very possessive about her. She's also very possessive about him. Oh yes. So she was very possessive about it. She's like, who are you? Who are you? I remember saying to me, तुम हो कौन? तुम कौन हो या क्या कर रहे हो तुम? So I remember that, and but no, it's been a wonderful journey because she's a great human being. First, Yeah. And she always has nothing but positivity to give you. So इसलिए आपको डर नहीं लगता उससे कोई चीज के बारे में पूछने. But just to work with her, it's a very intimidating process. Not really. She's a very fun person. No, when she walks in the set, everybody's like, "Acha." Well, she's beautiful that way. She's. I remember Sarkan, जो थे हमारे Turkish DOP. So she's in love with her. जैसे सलमान भाई थे, was in love with Sonia. Yeah. उनका क्लोज ही नहीं खत्म होता था. ये ट्रैकिंग चल रहा होता था एंड ट्रैकिंग जाते ये शक्ल के अंदर कासिम कहता था, ओके सलमान मेरे ख्याल से अब ट्रैक आउट शुरू करते हैं. But I think that's so Sarkar was just like, she's like, this is Pakistan's Monica Bellucci. अच्छा, मुझे सरकान्स वर्ड्स. मोनिका बलूची तो सानू पता है, मगर बलूची भी आप कहते हो तो सही है. ये भी सही है. But no, so she's wonderful. Yeah. I was very lucky to find a dear friend in her. I was very lucky to find that friend very early on in my career. She's always been very supportive. I feel that, like I said, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि because she's a positive human being, she's got such positivity कि आपको डर नहीं लगता उसके साथ कुछ शेयर करते हुए. आप मतलब आपको ये होता है कि. But have you always been comfortable around women? मतलब because एक तो you have that aura about you that, and you worked with almost all the beautiful ladies. Yes, all the beautiful ladies. So you have that aura. मतलब yeah, it's just Myra that you're more comfortable on that friendship level. No, I generally feel like I've been, because you know I had an elder sister growing up, and we were very close. So I've been very comfortable talking to women in general. So I've always had good relationships in terms of even friendship, you know, especially friendships with women. घबराए ना, आराम से, हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं. So छमी आ गई आपको एकदम, आप गायब हो गए, क्या हो गया? फोन छोड़ दें, मैं आपसे नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कहूँ कि आपको वो मिल जाए जो आप चाह रहे हैं. मुझे नहीं पूछना आपसे, मैं आपके कोई पास्ट के मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बट साहब आप ना मदद करें. मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा. आप ऐਵੇਂ कंफ्यूज हो रहे हैं, फोन पुट रहे हैं. छोड़ दे यार. अच्छा ठीक है. So I've generally had मेरी बड़ी दोस्ती रही है अपनी सारी को एक्टर्स के साथ, लेकिन माहिरा के साथ एक अलग किस्म की दोस्ती रही है. आई थिंक बिकॉज वो ऑल्सो बिकॉज इतना शुरू से दोस्ती है ना,
So now we've been friends for like what, more than, again, like 10, 11, 12 years. I think 2013 was the first time I met her. So it's been like 12 years now. So 12 साल की दोस्ती होगी. So that's also a long time. जहाँ हम बात करते हैं, And we've also seen each other grow up during that time, you know. In these 10, 12 years, we've both grown up and had so many things happen in our lives. और वो होता ही है कि एक दोस्ती होती है वो काम वाली, और एक दोस्ती होती है जब आप एक एक्चुअल दोस्त होते हैं, तो एक दूसरे की ज़िंदगियों में जब उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं, so that really helps you get close to each other as well, right? Yeah, it does. So that's what's has happened. You recently made a new company, 3 Entertainment. Yes. ये एकदम कहाँ से हुआ? ये एकदम This is with Salman Iqbal Sahab and Sonia. and Sonia. Yeah. And Sonia. So it's Three's Entertainment, because there are multiple plays on the word, which means कि 3 apostrophe ऐसा है, तो ये तीनों entertainment है, ये भी है Three's Entertainment. ਐਡਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 2 3 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ 3 और Entertainment. भी 1 2 3 बंदे ने सिंपल रखे सर 3 ये वो रात को ख्वाब और ना गहराई में ना जा 3S भी है, 3S Entertainment भी है, सोनिया सलमान शहरियार. अब ये लाया ना ये. अच्छा, और बताता हूँ, मज़े की बात बताता हूँ कि अभी तक आई थिंक 90% लोग हमारे जो ऑफिस में हैं वो सारे एस से ही हैं. तो मुझे नहीं पता कि सीक्रेटली कौन सोनिया ये कर रही है या मैं ये कर रहा हूँ. हायरिंग में अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो पहले ही आपके 4 नंबर ज़्यादा. अगला लगे जी मेरा नाम क्या है जी, फहद. ओ सॉरी, आपका नाम ऐसे नहीं, मेरा नाम सफाहद है. सफाहद सफाहद हो पहले. But how did this happen? I mean, because you had your own company and all that, so why? Yeah, so with Asim, we had made films. Yeah. We had made a reality TV show as well. We had made those kind of things, but for branded content. All of it was branded content. We'd worked with brands, commercials and stuff. And television is a different ball game altogether. Oh yeah. किसी भी इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं होता, बिकॉज आपकी बैरियर्स ऑफ एंट्री पे सबसे बड़े बैरियर्स वो होते हैं कि पहले ही बाबे बैठे होते हैं ना. Yeah. टक 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 हर जगह पे. So I got lucky in a way that Sonia and Salman both were wanting to sort of have another concern internally in Keen. Did they come to you or you went to them? How did so this they- happen? And this is just going to be for dramas. This is going to be for dramas, and it's going to be for inshallah some OTT stuff soon. Are nice. And Nice. let's see. And film ये है कि because मेरे दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस वाइज बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो सिर्फ वो काम करते हैं जिसमें पैसे बनते हैं. Fair. सो फिल्म में जिस दिन पैसे बने उनको नजर आ गए तो उस दिन शायद फिल्म भी कर लें आप. I think आएगा. देखिए फिल्म आई थिंक वो बात होता है ना कि अभी हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है. Sorry, but you know, it really helps to have Yeah. partners that are very good at business. Yeah, of Right. course. So that मगर आई makes थिंक me- अभी हमें छोटी कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्मों की जरूरत है, जहाँ हम लोग वेट करते हैं ना कि यार एक बड़ी फिल्म बनाएंगे यार बड़ी, वो ठीक है आए, मगर आप साल की 2 छोटी फिल्में बनाएं टक टक करके, मतलब नहीं होता कि मीडियम बजट्स की, और आप लगाएं कि अच्छा यार कॉमेडी के ऊपर अभी हम लोग करते हैं, वो 2-3 फिल्में अपने कवर करें फिर आप बड़ी फिल्म पे आए. जिस तरह आई थिंक कि आपके साथ एक तरह अच्छी बात ये भी हुई कि आपने जब सिनेमा में देखा ना कि यार अच्छा ये चीज़ें, आपने बड़ी जल्दी मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हुई. That was a very interesting conversation. After that you went to television. Yeah, I remember. And अभी आपका रद मैंने देखा, then अभी आपको उष्णा के साथ जो आ रहा है इश्क जुनून. I mean I've seen you grow as an actor also. And मुझे होमन जहाँ से लेके अब आपकी एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फर्क. Absolutely. Because now you've put in the time. कि यार डॉक्टर को भी 10 साल बाद टीका लगाना जाता है. So you know, I think it's one of those things like as much as you do it, you slowly and gradually build in your craft. There are 2 kinds of people. There are people that are natural flair, and then there are people who like kind of hone their craft over years and stuff. So I think. Are you more comfortable on television now? Because वो एक अभी आपने बताया था कि जब मैं उस टाइम मैंने टेलीविजन इसलिए छोड़ा, but I think what's changed, जो एक seismic change आया, जो अक्सर मुझे जब भी मैं मिलता हूँ तो कहते हैं कि यार ये it's very unusual जब हम इतनी किस्म की ग्रोथ देखते हैं एक एक्टर में कि यहाँ से यहाँ पे
so it's unusual. तो क्या है, I think for me प्राइमरी, क्योंकि आप यू नो मी, मैं पहले भी जानते थे मैं होमवर्क और हार्ड वर्क में तो हमेशा से बिलीव करता था, एंड आई स्टिल हैव दैट सेम प्रोसेस कि हर चीज़ में घुस के, बट आई थिंक व्हाट्स चेंज्ड इज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आई हैव बिकम मोर कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, एंड दैट्स बेसिकली चेंज द गेम. So because I'm more comfortable with myself, I'm generally more comfortable in any situation, whether it's in front of the camera or behind the camera. I'm more sure of myself. I'm more sure of the person I want to be, the things I like, the things I don't like. I think that comes with age. Do you have a say in कि मैं अपनी heroine choose? नहीं, मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, because obviously as an actor आपकी you know आर्टिस्ट आप ख्वाहिश रखते हो कि मैं इसका कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, because it's a collaborative art. तो आप चाहते हो कि कोई आर्टिस्ट भी होगा, म्यूजिशियन भी होगा, आप चाहते तो हो कि मैं इसका कोलैबोरेट करूँ उसके, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर कॉल डायरेक्टर की होनी चाहिए, डे प्रोड्यूसर की भी नहीं. प्रोड्यूसर तो बस चाहता है कि हमारी इंडस्ट्री में बड़ा ही क्लियर कट होता है. हीरोइन कहती है मैंने इस हीरो के साथ काम नहीं करना, हीरो कहता है मैंने इसके साथ नहीं काम करना है. नो, हैव यू फेल्ट दैट, या हैव यू एवर बीन इन दैट मतलब प्लेस पे आप कहते कि नहीं यार आई एम नॉट कंफर्टेबल? No, I think alhamdulillah so far I work with a huge range of people and all kinds. And I think I've been lucky enough to work with so many people because I've not had that issue before. कि मैंने इसके साथ नहीं करना, मैंने उसके साथ नहीं करना, मैंने इसके साथ नहीं करना. And I think कि eventually call director की होनी चाहिए. So as an actor you need to trust the director. अगर आप director को trust करते हो then surrender. तो आपकी कॉल क्या हो सकती है कि मैंने इस डायरेक्टर के साथ काम करना है या नहीं करना. सो वो कॉल आपकी है, वो आप डिसाइड करो, बट एक दफ़ा आपने डिसाइड करी तो बस फिर डायरेक्टर पे छोड़ो, प्रोड्यूसर पे नहीं. हाँ, प्रोड्यूसर अगर, एंड आई वुड से दिस बिकॉज अंडरस्टैंड दैट प्रोड्यूसर विल समटाइम्स डू थिंग्स दैट विल business wise make sense and art wise may not make sense. सारी बात है. A good producer, you know, वो जैसे बेवकूफ़ प्रोड्यूसर होते हैं तो वो कहते हैं नहीं थोड़ा और खूबसूरत कर लेते हैं इसको, थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा रंग पा, थोड़ा और रंग पा. so no, so not that, but ऐसा होता है जो आप कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल होता है. इंडस्ट्री में आपने बड़े दोस्त बनाए हैं, इंडस्ट्री में आपने दुश्मन भी बड़े बनाए हैं. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस इंडस्ट्री से वाकई आपने क्या वो वाला जो डिसीजन था कि अच्छा मैं इस इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो अगर मैं उस शेरियार मुनव्वर को कहूँ कि क्या ये फैसला सही था यहाँ आने का? Absolutely, I love it. I actually love it. It's not like ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन मैं उठा और मैंने कहा मैंने ये गलत काम कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब आप घर आते हैं और आप कहते हैं कि यार क्यों, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, वर्क कंडीशंस ऐसे क्यों है, मुझे वो काम क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, ये क्यों. There are 20 things that you, but then that one thing that happens after many months or many years, that high, that just that, and every actor now and then gets that moment, right? And just that moment is enough to justify all of that. That's what I feel. मुझे ऐसा लगता है, और हम सबको मिला है वो, कभी ना कभी मिलता है ज़िंदगी में. अल्लाह ने सबकी हक में और सबके उसमें लिखा हुआ है, किसी को कुछ ज़्यादा दे देते हैं, किसी को इतना भर के फेंकते हैं, किसी को ऐसे करके फेंकते हैं, बट मिलता है. और मुझे लगता है कि जब वो मिलता है तो वो पूरे का पूरा पीछे का जस्टिफाई कर देता है. And alhamdulillah, I've been lucky. I've gotten those moments. Alhamdulillah, you have, yeah. And they've been enough for me to justify all the parts that I probably parts of this just जो आप जिसको सोच के आप कहें कि यार ये नहीं होता तो कुछ फर्क नहीं होता, बल्कि अच्छा ही होता करना होता. So no, overall I think it's fine. आपसे पूछता हूँ मैं, मुझे बताएं आपने कभी सोचा है ऐसे क्या? बच्चा, मैं आपको बल्कि कल ही बता रहा था कि मैं रैंडमली, अच्छा मैं बड़ा फ़ैन हूँ उस सीरीज़ का, कॉलेज जीन्स का. हाँ, कॉलेज जीन्स में मैं था भी नहीं इतना ज़्यादा. आप लेकिन आप उस एपिसोड में आते हैं हैं दुक्का मेरे ख्याल एक एपिसोड शायद मैंने. एंड अच्छा वो, लेकिन वो जेट एंड बॉन्ड के बाद का काम है. जेट एंड बॉन्ड उससे पहले था? हाँ, उसके बाद ही तो मुझे कॉलेज जीन्स में से बुलाया था. अच्छा, जेट एंड बॉन्ड उससे पहले था? जेट एंड बॉन्ड उससे पहले था. सो मैं जब वो देखता हूँ, वहाँ से आपकी जर्नी, you know, then EP and all of that and all the way till now, gone through so many films. हाल तक लगे है, करी जा रहे हैं. आई थिंक मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह बस हरकत में रखे. मतलब हरकत में बरकत है. या हरकत में. एंड
आई फाइंड YouTube more comfortable. Yeah. I make my own content. अपना मैं अच्छा, हालांकि ये काम जब से मैंने शुरू किया ना, more organized now. Because I know ये मेरा काम है. Yeah. मैं नहीं अगर करूँगा नहीं Yeah. कोई नहीं करेगा. Yeah. So आप अपने काम को ज़्यादा टाइम देते हैं, टाइम do your देते हैं and all that. बट मैं आपसे पूछता हूँ ना, इतना आपका माशाल्लाह इतना लंबा और इतना अच्छा करियर रहा है, आपको कभी फील हुआ किसी भी एक पॉइंट पे, किसी एक लो पे कि यार मैंने गलत काम कर दिया? नहीं जान, मेरा तो मतलब सिलसिला अलग है ना, मैं तो पैदा ही हुआ था. That's also true. मैंने चूज नहीं किया था. आई वाज लाइक बेटे यही है. This chose you. या सो मैं जब मैं You actually didn't choose कहता the हूँ, thug life, the thug life the chose thug life chose me. ये भी सही. सो मैं तो बाद में लर्न किया था कि अच्छा लोगों के खानदान अलग हैं. ठीक है. मतलब मुझे 12-13 साल की उम्र में जब मैं दोस्तों के घर जाना शुरू हुआ तो मैं कहता था ये किस तरह का घर है, खामोश, हाँ. मतलब औरतें नजर नहीं आ रही, कहा क्या मतलब, हाँ. यू नो, बिकॉज नॉर्मल हाँ. घरों में तो हमारे घर में माशाल्लाह रौनक है. अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि आपके घर में रौनक करने वाले भी आप ही हैं, रौनक से मेरा मतलब है शोर बचाने वाले भी, जो आपके छोटे भाई को की फॉर एवरीबॉडीज कंफ्यूजन, दिस डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो आपका बोलते थे कि भट्ट साहब जब आते हैं तो मील दूर से पता चलता है भट्ट साहब आ रहे हैं. मैंने क्या मतलब, कहते हैं वो उधर से शोर मचाना शुरू करता है एक आदमी, ओए यार ये क्या कर दिया है, वो क्या कर दिया, और वहां से शोर मचाते मचाते घर तक पहुंचते उसकी हैं. को मेरी आवाज से बड़ी चिढ़ है. अच्छा. यार भट्ट साहब धीमे आया करें यार, क्यों क्या अनाउंस करके आ रहे होते हैं एंड ऑल दैट. मैं कहा भट्ट साहब आप जरा चिल माहौल है, मैं जरा लाउड एंड ऑल दैट. अच्छा, बड़ा आपका वैसे पर्सनालिटी वाइज वेरी लेड बैक. कुकी हाँ, कुकीज वेरी लेड बैक. नहीं, मगर हाँ मेरे कुकी पर्सनालिटी में काफी, But even otherwise, like he is like a little oh mellow. mellow. Mellow, I'm more Yeah. loud. मेरी असल में थिएटर की ट्रेनिंग ज्यादा है. Yeah, but you were also the favorite, huh? No, no. I've heard Madam. हाँ मैडम का I was favorite. मैडम का मैं favorite था because मैं म्यूजिक करता था, that's why. So she had a, who was telling me this, that she had a special liking for you. Yeah. वो कहने हैं नंबर 2 कुछ करेगा. अच्छा. तो मैं बस कुछ कर ही रहे हैं, बस उस वक्त से लगे. भाई जब नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल हैं, हाँ. आप एक्सक्यूज मी कह सकते हैं, ईद का मौका है तो हमने ठीक कहा है. क्यों ना आपसे ये बात करें एंड ऑल दैट. सी थ्रू या मी टू? See through, yeah, me too. ये अजीब सा सवाल है. अच्छा, मैं आज पहन के आने वाला था आपके लिए सी थ्रू कमीज. मैंने कहा ये अजान नहीं मेरे सामने बैठा हुआ, अजान भी एक बड़ा सी थ्रू पहन के आया था ना. No, but yeah, okay, see through या see through, yeah, me too. See through. see through. Okay, very good. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा. हाँ, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं बोलता आइटम नंबर नहीं करूंगा, पर वो तो मैं कर चुका हूँ. आइटम नंबर क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो आइटम बॉय रहा. हाँ, मैं तो आइटम बॉय है, तो बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब आपका चाहिए तो फिर नेवर से नेवर एक तरह. नेवर से नेवर. मैं ये कभी नहीं करूंगा कि मैं कभी नहीं करूंगा, ये कहूंगा. आई विल नेवर से नेवर. ओह हाँ ठीक है, आई विल नेवर से नेवर. ओके, एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं. बट साहब आपने मुझे सोच में डाल दिया. अच्छा, गाना सर, मैं गाना कहने वाला था. आप क्या सोच रहे हैं? मजाक के अलावा इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय. माय फादर इज ऑलवेज, उन्होंने तो क्लासिकल ट्रेनिंग दी है हमेशा बचपन से. ये वो अच्छा करते हैं, बल्कि वो गुनगुनाते भी अच्छा. उनको बहुत बट यू, अच्छा ओके, सो यू वांट टू सिंग? I want to sing outside my room at some point. Sir, very nice. अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था. एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था? कैसे सवाल पूछ रहे हैं बट साहब आप? अब मुझे सब मिल जाएगा जो मुझे चाहिए ना, मैं निकलवा रहा हूँ. कॉम्प्रो वो बचपन में फटे होते थे तो कहते थे ना, कॉम्प्रो कर लो. नहीं, मैं मम्मी डैडी स्कूल से नहीं आया. अच्छा. कॉम्प्रो सस, ओह मैन, आई एम ट्रॉमेटाइज्ड. ये नहीं, मैं बीकन हाउस से चपेड़े खा के आया था. तो आप थे वैसे फड्डे वाले बॉयज में थे? हाँ यार, हम 4 भाई थे, हम लोग एक दूसरे को मारते ही थे सर. अच्छा, आपस में? माशाल्लाह हम चारों भाई मारते थे, इसलिए स्कूल में मशहूर था कि बट ब्रदर्स को कुछ नहीं कहना क्योंकि 4 है. तो इसलिए एक कॉम्प्रोमाइज जो कभी नहीं करना चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज है जो आपने कल किया है या परसों किया है, जो शूट पे आप करते आते हैं. क्योंकि हमें जिस तरह के हमारे शूटिंग माहौल होते हैं, रोज कोई ना कोई एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो आपको कहते हैं कि यार इतना तो हो जाता है, ये तो कर लो. अच्छा कोई नहीं, ये शर्ट किसी को याद नहीं होगी. डोंट, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इन आवर लाइन ऑफ वर्क. नेवर कॉम्प्रोमाइज. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न. मैंने तो ये सीखा है कि आप चाहे जो भी हो जाए, अगर आप छोटों को जगह देंगे तो बड़ा बन जाएगा. बिल्कुल आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इन दिस लाइन ऑफ वर्क. दिस इज एन अनफॉरगिविंग
बहुत ज़्यादा ही अनफॉरगिविंग काम है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो अगर आप मुझसे कहते हैं वन कॉम्प्रोमाइज़ आई शुडंट हैव डन, मैनी इन द बिगिनिंग स्टार्ट ऑफ माय करियर, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत दफ़ा यही होता था, एडी आके कहता, नहीं ये कुछ नहीं होता है, कर लो, अच्छा देख लो कुछ, अच्छा इस दफ़ा देख लो, अगली दफ़ा देख, नो, नन ऑफ दैट। ओके। शायद इसीलिए कहते हैं कि उम्र के साथ-साथ आप स्टबर्न होते जाते हैं। आई थिंक इस काम को लेके स्टबर्न होना चाहिए। आई थिंक बिकॉज उम्र के साथ साथ आप में ठहराव आ जाता है, आप काम के पीछे कम भागते हैं, हाँ, काम आपके पीछे भागता है फिर। आई थिंक एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ आप इतनी ज़िंदगी देखते थे कि आपको ये पता होता है कि कल था तो शायद आगे भी होगा। एक चीज़ जो मैं अपनी बदलना चाहता हूँ यार, बड़ी टाइम मैनेजमेंट। आज भी मैं शायद आपके पास क्या 15-20 मिनट लेट था। 23 मिनट, मगर who's 23 counting? बट हू इज़ काउंटिंग? 23 मिनट और 20 सेकंड, लेकिन हू इज़ काउंटिंग? सही है, सो वो Okay. नहीं अभी नई शादी हुई, मैं इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं। ये शादी से पहले भी यही हालात थे, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री वो बेचारी तो बहुत कोशिश कर रही है कि मैं इस पे सुधर जाऊँ। नहीं अभी आप देखिएगा 1 साल के बाद ना आप शूट पे 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये हर शादीशुदा मर्द का रिपोर्ट। हार्ड वर्किंग हो जाता है वो। हुमायूं 2 दिन पहले पहुंचता है। कब है शूट? और पैकों के बाद नहीं जाता, खुद संभाल उठाओ। अदनान भाई तो ना पैकअप के बाद ना एटलीस्ट एपिसोड लिखे होते हैं, अच्छा यार ये लिखवा लो मेरे से, मुझसे लिखवा लो। मैं इधर ही बैठ के काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक सबक जो मैंने बहुत महंगा सीखा। एक सबक जो मैंने बहुत महंगा सीखा। अरे बड़े पैसे लगे यार ये सबक सीखने में। नहीं, जैसे आपने बोला कि टीवी का काम शुरू कर देना चाहिए। ये सबक मैंने बहुत महंगा सीखा। आपको याद है वो कॉन्वर्सेशन? हाँ। एक बात जो मैं अपनी इंडस्ट्री की मुझे जहर लगती है। मुंह पे कुछ और, पीछे कुछ और, मतलब बातें हर वक्त एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स वन थिंग दैट मैं बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट, मेरे अंदर डिप्लोमेसी नहीं है। इफ आई लाइक यू आई लाइक यू, इफ आई इफ आई इफ आई एम फॉन्ड ऑफ यू आई एम फॉन्ड ऑफ यू, इफ आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यू देन यू विल नो। तो मुझसे वो नहीं की जाती और मुझे वो बर्दाश्त भी नहीं है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब, आई फील। या आई थिंक मगर Especially now is like being a producer in television, which is scary because मैं हूँ नहीं वो। हाँ, मगर वहाँ पर जब वो इतना लंबा टाइम गुजारना होता है और वो सारा कुछ फिर वो बातें हाँ। भी हो रही होती हैं। बट ये मसला है, ये बहुत ज़्यादा है, आप आई एम श्योर वी ऑल नो। या एक चीज़ जो आसिम को कम करनी चाहिए। एक चीज़ आपसे कम करनी चाहिए, मेहनत। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही वर्क्स टू हार्ड। आई थिंक ही इज़ इन एनीथिंग, कोई चीज़ भी करनी होगी ना तो वो बहुत इमैक्युलेट तरीके से, फ़ोन भी करना होगा तो पहले ऐसे होगा, इस पे भी पहले प्लानिंग बनेगी, बोर्ड बनेगा ना। मुझे भी वो याद है सीन, वो जो हम लोग ऊपर शूट कर रहे थे पर्यटन क्लब में, वो जो चाय यूं रखनी थी, हाँ, वो बिस्किट बाकर खाने वाला नहीं, वो क्रम्स थे क्रम्स उसमें से। से में थे। तो आई केप्ट ऑन, मतलब मेरा पहले था कि अच्छा मतलब हाँ, ही इज मेकिंग यूं करके, फिर क्रम्स इस तरह करके, फिर चाय का कप यूं रखे, फिर उसको चाय को यूं। तो मैं देखो 15 मिनट देखता रहा आसिम को। फिर आई थिंक मैंने आसिम को कहा, मैंने कहा आसिम वो पता है आपको जब आपको मिलेगा ना अवार्ड एंड द बेस्ट फिल्म डायरेक्टर गोज टू, मेरे को उसमें ये शॉट नहीं आएगा। I remember this. मैंने कहा जितनी मेहनत इस शॉट पे हो रही है, मैंने कहा रील में जो चलेगा ना अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, मैंने कहा उसमें वो ये शॉट नहीं डालेंगे आप। और उनको और क्या काम करना चाहिए, उनको बच्चे अडॉप्ट करना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। हाँ, तो जो हर दो दिन आई थिंक वो उनकी ममता है, वो हर 2 दिन जो नया बच्चे नया- चियाटे और अडॉप्ट करके हाथ वाथ रख लेते हैं उनके ऊपर ही। हम पुराने वाले जो बैठे हुए हैं, हम सारों को इनसिक्योरिटी, हम सारे possessive. The jokes aside, I remember Maya and I both were, हम उनसे यही पढ़ा कर रहे थे उस दिन। अब नए बच्चे आ गए हैं। हाँ, कि रोज आपने अच्छा ये वहाज वगैरह आजकल आए हुए हैं, इसके बाद आज भी पुराना हो गया अब। अच्छा वहाज पुराना हो गया, उसके बाद भी और भी अब आ गए हैं। हैं। या कहीं कुत्ते के बच्चे ना पालना शुरू कर दें। अब वो तो हैं, घर में 8 it was so cute। उनके ये कॉकर स्पैनियल उनके हैं और उसने 8 बच्चे दिए थे। एंड हिज हाउस इज लाइक इतना प्रॉपर घर होता है कि हर चीज़ कहीं से हिलती नहीं है
और ये 8 बच्चे एक साथ उनको मिल गए पपीज, और तो पूरा घर उल्टा किया हुआ था. सो आई वाज फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. आई वाज सेइंग कि आसिम ये सही है आपके साथ हुआ है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ही डिजर्व्स इट. आगे एक सबक जो मैंने मायरा से सीखा. मैसेज का जवाब ठग करके ना दो, टाइम लो. क्योंकि मायरा तो कभी टाइम पे जवाब देती नहीं है. बट दैट आई फिगर्ड कि उससे बड़ा फायदा होता है आपका, क्योंकि हमको पता होता है आपको अक्सर आप जवाब देते हैं, बोलते हैं यार ये मैंने क्यों कह दिया. सो मायरा से ये सीखना चाहिए आपको कि कभी थोड़ा सा टाइम. 3-4 दिन तो कहीं नहीं गए जवाब. मैंने उसको ना 1.5 साल पहले किया था कि आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट, उसका भी तक जवाब नहीं आया. टेकिंग हर टाइम. तो ये ठीक है. मोस्ट इंटिमिडेटिंग आई हैव एवर बीन ऑन सेट. आई हैव बीन इंटिमिडेटेड के. Oh, intimidated. Most Yeah. intimidated I've ever been on set. किसके साथ? फवाद के साथ आई थिंक. यू टोल्ड मी कि एक दफा. अच्छा वो बहुत पहले की बात. बहुत पुरानी बात. तो कौन सा ऐसा मोमेंट था कि व्हेन यू वर लाइक ओ कि यार ये एक्टर मेरे सामने खड़ा है. No, वो work wise नहीं था. Those conditions were different and stuff. And वो हो गया सर, वो बहुत दफा हो गया. उसके बाद हो गया, बात हो गया. नहीं आगे चले ना, आगे मैं क्या, कौन सा ऐसा मोमेंट था कि व्हेन यू फेल्ट इंटिमिडेटेड बाय समवन. Not really. I think आप भी कम बुली नहीं है. आप भी बड़े बुली किस्म के इंसान हैं. मैं कब किया आपको बुली. भाई मतलब आप मजाक में and stuff. हाँ नहीं वो तो जाहिर बात है मेरा काम है करना, मगर So, that way. आई वाज वेरी स्वीट टू यू यार. You're very sweet to me. That's true. You are sweet to me still, and you're a very kind person to me. You've always been a very kind. ये वो moment है podcast में जब आप ये तो फिर बट साहब आए मेरे पास. यार मेरी बात ना करे ना. मगर नहीं कभी इस तरह हुआ कि अच्छा यार वो कि भाई बेग साहब मेरे साथ खड़े, मैं उनके साथ सीन करने लगा हूँ, या क्या कहते हैं उष्णा मेरे सामने खड़ी है. ये काफी लोगों के इंटिमिडेटिंग होता है. मैं सेट पे नहीं बोल रहा, मैं जनरली जिंदगी में बोल रहा हूँ. नहीं कभी नहीं ऐसा मोमेंट हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मोमेंट आई डोंट थिंक सो. नॉट इंटिमिडेटेड. आई डोंट थिंक इंटिमिडेटेड. काम मैं बड़ा सोचने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली, कि जेन्युइनली मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं कोई जवाब दे दूं आपको. नहीं दैट्स फाइन, आगे चलते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं. अच्छा जी कुछ आपकी कोई तो को-स्टार रहा होगा. नहीं ये अब होने वाला है. अच्छा कुछ को-स्टार्स हैं, मैं उनके नाम लूँगा, आपने फ़ौरन बताना है कि आप उनको डिनर पे क्या खिलाने वाले हैं. अच्छा फ़ौरन, हाँ बगैर सोचे समझे. ठीक है ना. सबसे पहले उष्णा. सगो हवा. हवा. वो खाती नहीं है कुछ. शीज वेरी लाइक हेल्थ कॉन्शियस एंड स्टफ. अच्छा ओके, तो सब कोई सैलेड वालेड खिला देंगे उसे. चलो सैलेड खिला देंगे. और माया. कोई बोरिंग सा सैलेड, मतलब किनवा शिनवा टाइप. ओके किनवा. ओके. हाँ. माया अली. माया अली को क्या खिलाएंगे? माया अली को मंदी. नाइस. शी लाइक्स मंदी. आई रिमेंबर उसको मंदी बहुत पसंद है. सोनिया. सोनिया कौन सी वाली? मेरी वाली सोनिया. अच्छा सोनिया. सोनिया. सोनिया रिजवी की बात कर. तो उनके साथ तो कोई फ्रेंच किस्म का कोई होना चाहिए ना. कोई फ्रेंच सूप से हम स्टार्ट करें. खाए उसके बाद फिर कोई अच्छी स्टेक शेक होनी चाहिए एंड स्टफ. मतलब जितनी चीजें हो ज्यादा होती जाएंगी, डिनर लंबा होता जाए. ऑलराइट. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट दो. हिबा. हिबा के साथ तो हिबा इज अ फूडी आल्सो. तो उसके साथ कोई पराठे शराठे, आलू के पराठे. आलू के पराठे. अच्छा जी. रमशा. Ramsha I've never seen eat. She doesn't eat because उसके intermittent होता है, और मैं जब मिलता तो intermittent ही हो रहा होता है हमेशा. तो फाक आप खिलाएंगे. तो fuck उनको धोखे खिलाएंगे. Someone you not work with. हानिया. हानिया we've never worked together, लेकिन उसकी वीडियो से ये लगता है कि वो बहुत फूडी है. So फिर I think out of all these तो आपने मुझे ऐसे ऑप्शन दिए थे कि जो खाने वाने के इतने शौकीन नहीं थे. तो इसके साथ फिर जाके आप कढ़ाई. कढ़ाई. हाँ कोई अच्छी, मतलब मटन पिंडी वाली जूसी बीफ बर्गर.
नहीं नहीं, मटन देसी होना चाहिए. Well, she's I think at heart तो देसी. But have you met Hania? Yeah, on and off, मतलब socially not, we never worked together. So मुझे लगता है कि at the core वो असल में देसी गर्ल है अंदर से तो. हाँ. तो अच्छी कोई नमकीन गोश्त की कढ़ाई ओह. तो मटन की कढ़ाई अच्छी हो और वो हो, साथ में कोई तिक्के शिक्के हो अच्छे, नमकीन बोटी वगैरह हो. आप काफी गोश्तखोर इंसान है, आपको पता है ना. मैं अल्हम्दुलिल्लाह. जी जी हाँ. जी. और सज्जल को क्या खिलाएंगे? सज्जल को क्या खिलाएंगे? सज्जल थोड़ी चटपटी टाइप से हैं, तो कोई मसाला डोसा टाइप. Oh, and last, Myra. मायरा मायरा सब खा जाती है, आपको पता है ना. जी. सो आई थिंक मायरा के साथ तो, बट मायरा के साथ आई थिंक दाल चावल, दाल चावल. शामी शामी कबाब, सम chopped onions. अभी a few months ago, I think मायरा ने घर से ना स्पेशली खिचड़ी बनवा के मुझे खिलाई. अच्छा, नाइस. It was peaky. मैंने उसको बताया नहीं था. But it was a decent खिचड़ी, मगर वो पंजाबी वाले नहीं हम लोग, तो हमें जरा, मगर उसके साथ चटनी जो थी ना, वो तो उसके ऊपर से कोई वो ऐसे बटर का तड़का नहीं लगाया था? हाँ, but she was so sweet, उसने जल्दी से बनवाई खिचड़ी घर से. But I didn't have the heart. बट मैं खिचड़ी लेता हूँ तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि ऊपर मुझे थोड़ा बटर का तड़का लगा के दें ऊपर से, नहीं तो फिर तो. नहीं, हम लोग तो देसी घी में पकती है. अच्छा. प्रॉपर खिचड़ी जो होती है ना, हल्की सी ड्राई, और मुझे शौक है जरा खड़ी खड़ी खिचड़ी खाने अच्छा, का. ओके. इट वाज मोर लाइक मतलब पॉरेज ये टाइप. थोड़ी पॉरेज टाइप. Yeah. हाँ, मुझे भी थोड़ी ड्राई अच्छी लगती है. मगर उस पे चटनी कमाल थी. अच्छा, चटनी वेरी नाइस एंड ऑल दैट. चलिए, कुछ नंबर दे दिया आपने. चलिए, कुछ नंबर दे दिए. एक चीज जो काश मुझे पहले पता होती, हाँ, एक चीज जो काश मुझे पहले पता होती. कि मैं कितनों के दिल तोड़ूंगा. नहीं, ये नहीं मुझे काश पता. ये तो मुझे पता था. ये तो मुझे पता था कि इन चीजों के रिपरकशंस बहुत खराब होते हैं. जी जी. यार, ये तो मैंने देखा नहीं आपका. यार वो छोड़े भाई, इसका जवाब दे. अरे That's amazing, but sir, थैंक यू सर. माशाल्लाह, क्या बात है. ये आपने दिखाया, हमने फ्रेम में दिखाया अभी. हमने रखा हुआ उस वक्त से यार. इस वक्त से फ्रेम. यार आप कितने वैसे चालाक इंसान हैं. मैं उस वक्त से देख रहा हूँ ना, चिड़िया उड़ी, वो देखो मैंने उड़ी. यार ये देखो कितना प्यार है. बाजी डर गई. एक चीज जो मुझे काश पता होती कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टेलीविजन है. और ये बात मुझे पहले पता होती, कुछ साल पहले, तो मैंने इतने टाइम फिल्मों में ना लगाता. नहीं, मतलब लगाता, फिल्म शौक होती है, बट फिल्मों पे पूरा टाइम लगाता. I would have continued television. So it is the strongest medium. Yeah, it is in the country. It is. But Munawar साहब, thank you so much. बस नहीं. अच्छा. थैंक यू सो मच. आपने बड़ा अच्छा एक्सक्यूज मी के आपने जवाब दिए. मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगले 5 साल में क्या माइलस्टोन्स हैं जो आप अचीव करना चाहेंगे? बहुत सारे. मुझे ये लगता है कि आपको बोरिंग लगेगा शायद जवाब, लेकिन नहीं, फिर भी दे दें. लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगता है जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. मैं नज़र वज़र की जो कि वो भी होती है उसकी बात नहीं कर रहा, बट आपकी बॉडी जो होती है, उसको बात करने से जो खुशी मिलती है उसी से वो खुश हो जाती है, फिर वो मेहनत नहीं करती. Yeah. You know, it's a thing. So when you keep talking about the things that you want to do, by talking about them you get so satisfied that आपका 50% काम हो जाता है, तो ड्राइव नहीं रहती. So there are goals. There are huge goals that I have for myself. I'm a very ambitious person. I've always been, and I still have them. But one thing that I can say to you is जो बात आपने की कि I just want to be able to wake up every day and keep moving. I don't want to stop moving. हरकत में बरकत होती है. तो हर रोज सुबह उठना है और काम करना है. That's what I want to do. नहीं सर, एंड यू हैव अमेजिंग पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपको एलिवेट भी करते हैं, ऑल दैट. आई मीन पर्सनल लेवल पे मैं कहना चाहूँगा, कभी इतनी खूबसूरत औरतों के साथ जब आपने काम किया, किसी ने आपको वाव किया क्या? मतलब भाई सारी बात है, खूबसूरत औरत आपके सामने. सोनिया एक्चुअली. मेरी वाली कौन? आपकी? अच्छा, मेरी कजन सोनिया. What a beautiful woman. और अभी फिर at Siki's wedding. Yeah. So right now she went and I was like,
My wife was next to me. She's like, it's okay. I also understand. Me also. So it's a beautiful woman, huh? She is, mashallah. But you know the greatest the scene तो वो है उनका aura जो है वो बड़ा खूबसूरत है. She's very welcoming, but yet she's knows how to. Sir, it's the Noor Jahan Yeah. gene pool. मुझे नहीं Sure. सारा वाला. वो charm जो है Sir. बिल्कुल ऐसी है. Anwar Saab, Eid Mubarak, sir. Thank you so much for taking time out. And Eid Mubarak to you, and I'm glad that finally we managed to do this. finally, we क्योंकि अक्सर ये होता था कि आप जब होते थे तो मैं होता नहीं था यहाँ पे, या फिर जब मैं आपको कॉल करता था तो आप मुझे तो लगता है आप डॉज कर रहे थे मुझे. नहीं, नॉट एट ऑल. कैसे आपने मुझे कल कॉल किया, मैं शहर में था नहीं, 2 दिन पहले कॉल किया Yeah. और मैंने कहा येस ऑफ कोर्स, क्योंकि अक्सर ऐसे हुआ कि हम लोग की टाइमलाइंस ही मैच हो रही होती. आप इतने बिजी इंसान है. हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ. मैं मेरी जेफ बेजोस के साथ और इलॉन मस्क के साथ मीटिंग. इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री. क्या मैं सर, मैंने आप पे टाइम निकाल लिया आपके लिए. Thank you. But sir, would love to see you make another film now. इंशाल्लाह. I think it's time. और आजकल तो मैं ड्रामे और टीवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप भी कुछ टेलीविजन पे करना चाहें. सर बुलाएं. I'm very serious. नहीं तो आ जाओ. हम आपको सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे ही देखते हैं. अच्छी बात है ना. यूं देखना चाहिए. सर. नहीं आ जाएंगे भाईजान, बुलाएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है भाईजान, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और आप सबको ईद मुबारक. शेरिया साहब, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. Thank you so much, what's up? ईद मुबारक.